आज का दिन बेहद पावन है। आज है वट सावित्री व्रत। एक ऐसा व्रत जो नारी के संकल्प, उसकी भक्ति, त्याग और अटल प्रेम की पहचान है। आज हम सुनेंगे उस वीरांगना नारी की कथा जिसने अपने तप से, अपने धर्म से, अपने पतिव्रता से मृत्यु के देवता यमराज को भी जीत लिया। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मद्र देश में राजा अश्वपति नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका जीवन वैभवपूर्ण था, लेकिन एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने हजारों यज्ञ किए, दान किए, व्रत रखे और अंततः सावित्री नामक कन्या प्राप्त हुई। सावित्री कोई सामान्य कन्या नहीं थी। वह तेजस्वी, सुशिक्षिता, धर्म परायणा और एक दिव्य रूप वाली कन्या थी। जब सावित्री युवावस्था में पहुंची तो उसका रूप देखकर देवता भी मोहित हो उठते थे। राजा ने स्वयं कहा, बेटी, तुम स्वयं अपने जीवन का योग्य वर चुनो। सावित्री का वर चयन। सावित्री अनेक तीर्थों और आश्रमों में गई, ऋषियों मुनियों से मिली। अंत में वह पहुंची सियाल देश, जहां वन में एक राजा अपने अंधेपन के कारण राज्य छोड़कर वन में रह रहे थे। उनका पुत्र सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, गुणवान, परोपकारी और धर्मात्मा था। सावित्री ने उसे देखा और अपने मन में स्वीकार कर लिया। वापस आकर जब उसने अपने पिता से सत्यवान के बारे में कहा तो दरबार के महर्षियों ने चिंता प्रकट की। राजन, यह युवक अल्पायु है। अगले वर्ष की इस तिथि को उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। राजा अश्वपति घबरा गए। बोले, बेटी, दूसरा वर देख लो। लेकिन सावित्री ने सिर झुका लिया और कहा, पिताश्री, सावित्री एक बार वर चुनती है तो उसे फिर कभी नहीं बदलती। सावित्री और सत्यवान का विवाह। राजा ने भारी मन से अनुमति दी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वह अपने सास ससुर के साथ वन में एक कुटिया में रहने लगी। वह सुबह उठती, घर के कार्य करती, फिर पेड़ों की छाया में ध्यान लगाती, देवताओं का स्मरण करती और पति की सेवा में रम जाती। उसे याद था, एक वर्ष के बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। उसने मन में संकल्प लिया, मैं अपने व्रत, भक्ति और सच्चे धर्म से मृत्यु को भी हरा दूंगी। 3 दिन का उपवास। मृत्यु तिथि से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर उपवास लिया। न जल, न अन्न, केवल ध्यान, जप और तप। उसकी भक्ति देखकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब शांत हो गए। सावित्री केवल अपने पति की लंबी आयु के लिए तप कर रही थी। अंतिम दिन आया। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया। सावित्री साथ गई। थोड़ी देर में सत्यवान को चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में लेट गया। तभी आकाश से गर्जना हुई, काले बादल घिरे और यमराज प्रकट हुए। यमराज और सावित्री का संवाद। यमराज बोले, सावित्री, सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। मैं उसके प्राण लेने आया हूं, तुम हटो। लेकिन सावित्री अडिग रही। उसने
यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज बोले, तुम तपस्विनी हो, तुम मुझसे कोई भी 3 वर मांग लो, पर सत्यवान नहीं मिलेगा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की खोई हुई दृष्टि और राज्य वापस लौटा दो। तथास्तु। मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु। मैं स्वयं 100 पुत्रों की जननी बनूं। यमराज ने तथास्तु कह दिया, पर तभी ठिठक गए। अरे, तुम तो विवाहित हो और पति के बिना संतान कैसे होगी? सावित्री मुस्कुराई और कहा, हे धर्मराज, जब आपने मुझे वर दे दिया तो अब मेरे पति को भी लौटाना होगा। यमराज की पराजय। यमराज मौन हो गए। उन्होंने पहली बार किसी स्त्री के सामने अपने को पराजित किया। वे बोले, हे सावित्री, तुम पतिव्रता की प्रतीक हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। सत्यवान को जीवन प्राप्त हो। सत्यवान ने आंखें खोली। उसे कुछ समझ नहीं आया। मैं सो गया था क्या? पुनः जीवन, राज और यश दोनों लौटे। सत्यवान के पिता की आंखें लौट आई। राज पुनः मिल गया। सावित्री के पिता को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और स्वयं सावित्री पतिव्रता धर्म की देवी मानी गई। वटवृक्ष और सावित्री का संबंध। वटवृक्ष को भी इस कथा में विशेष स्थान दिया गया, क्योंकि वही वह स्थान था जहां सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस पाया था। इसलिए स्त्रियां वटवृक्ष की परिक्रमा करती है, मोली बाती है, पूजा करती है, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो, संतान सुख मिले और परिवार में सुख शांति बने रहे। समापन वंदना। वट सावित्री व्रत कथा जो श्रवण करता है, भाव से उसके घर में रहता है सदा धर्म, प्रेम और सौभाग्य। तो बोलिए सावित्री माता की जय।